कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर कुछ एल्डर्स थे जो यहाँ पर एक बड़े से रूम के सामने खड़े होकर वहाँ पर ही वह बातें कर रहे थे। उनके सामने जो बड़ा सा गेट लगा हुआ था ना, वह बंद था। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या अब हमें यहाँ पर हमारे जो आने वाले युवा प्रमुख है उनको बता देना चाहिए कि आखिरकार अभी यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या हमें यहाँ पर उनके टीचर के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसके बात सुनने के बाद में एल्डर ने कहा, हाँ, हमें हमें क्या बताना चाहिए? हमें वही सब कुछ बता देना चाहिए जो यहाँ पर अभी घटा है और यहाँ पर जो जो हुआ है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो फिर से दूसरा एल्डर कहता है, क्या आप पागल वागल हो गए हैं? आपको पता है ना कि हमारे जो युवा प्रमुख है ना, वह कितने ज्यादा खतरनाक है और कितने ज्यादा पावरफुल भी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर उनके टीचर को कुछ भी हो गया ना, तो उसके बाद में वह दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तहलका मचा देंगे। वास्तव में यहाँ पर अब हम पूरी तरह से दोनों तरफ से फंस चुके हैं। आखिरकार ये पॉलिटिशियंस क्या करना चाहते हैं? ये सभी अब यहाँ पर पॉलिटिशियंस जानने लगे हैं, क्योंकि ये सभी मास्टर टीचर्स पता नहीं आज तक इनको क्या होता जा रहा है। क्योंकि हाँ, मान लिया कि जो शांत कबीला है ना, उसके अंदर के सैन कबीले और ये ग्लेशियर प्लेन कोड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको अपनी चलानी आती है। इनको कुछ करना तो आता जाता नहीं है। बस हम कॉम्बैक्ट मास्टर्स ही होते हैं जो हर बार इनकी सहायता करते रहते हैं। हमारी वजह से यहाँ पर ये बचकर रह पाते हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह से उड़ने लगते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पापा की परिया बनकर उड़ना चाहते हो ये। हाँ, आपने ये बात तो सही कही है। अगर यहाँ पर हमारे संत अकेडमी का सवाल रहता ना, तो उसको तो हम यहाँ पर मना लेंगे, लेकिन ये शेन कबीला और ग्लेशियर प्लेन कोट ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। आखिरकार ये सभी नक्चड़े जो हैं, उसके साथ में अब यहाँ पर हमें लगता है कि हमें भी यहाँ पर अब अपनी लगाम को कसकर बांध देना होगा। आखिरकार ये समझने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर विपिन ने यहाँ पर ये थोड़े बहुत गुनाह किए हैं ना, कि यहाँ पर शेन कबीले को तबाह करना, ग्लेशियर प्लेन कोड को तबाह करना और यहाँ पर शांत अकेडमी को भी तबाह करना, तो उसके अंदर इन्होंने ज्यादा कुछ तो ना किया है। अरे इन्होंने केवल वहाँ के बिल्डिंग्स को ही तो तोड़ा है ना। हाँ, ये तो ऐसे भी टूट जाती है, गलती से भी टूट जाती है, किसी की जान तो नहीं ली है ना, लेकिन फिर भी ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं। और इसके अलावा ये क्या भूल चुके हैं कि जो हमारे विपिन, जो हमारे प्रमुख हैं, उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ जाए। उन्होंने सभी 10 सम्राटों को मारा है, इसके साथ में राक्षसों से बचाया है, उसके साथ में बहुत से ये से भी योगदान दिए हैं जिसके बारे में कोई बता भी नहीं सकता। हाँ, आपने ये तो सही ही किया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे वो बातें कर रहे थे ना, कि अचानक से च्यूं करते हुए यहाँ पर दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे की आवाज तो आई थी, लेकिन क्या करे, आखिर का बड़ा दरवाजा है, आने तो थी ही ना। उसके पीछे से एक खतरनाक आभा बाहर निकल कर आ रही होती है। उसके हाथ के अंदर एक भाला पकड़ा हुआ था, पूरी तरह से पसीने से भिजा हुआ था। उसके अंदर से जो ताकत बाहर निकल रही थी ना, वो नॉर्मल ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। वो ऐसी थी कि अगर यहाँ पर किसी ने भी उनके सामने आने की कोशिश की, तो उसके बाद में वो भाला छेद छेद कर उसके अंदर इतने ज्यादा छेद कर देगा कि वो फदूलाल बन जाएगा। उस लड़के को यहाँ पर ग्रीड करने लगते हैं। उसके साथ में कहते हैं, बहुत बहुत बधाई हो एल्डर आरव, आखिरकार आपने सफलता हासिल कर ही ली है। हाँ गाइस, ये कोई और नहीं है, ये हमारे यहाँ पर आरव है, जो बहुत ज्यादा समय पहले यहाँ पर कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर आ गए थे अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके साथ में यहाँ पर आरव उनसे पूछता है, क्या हुआ, आखिरकार आप सभी यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा क्यों है? तो उसके साथ में जो लोहित था ना, अब वह थोड़ा सा घबराते हुए आगे बढ़ता हुआ आता है और वो बताता है, एल्डर आरव, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो आपके टीचर विपिन है ना, उनके ऊपर यहाँ पर मास्टर टीचर्स ने एक आदेश जारी किया है कि यहाँ पर उन्हें पकड़ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शेन कबीला, शांत अकेडमी और उसके साथ में ग्लेशियर प्लेन कोड को धज्जियां उठा दी है। और इसके साथ में ग्लेशियर प्लेन कोड की जो युवा प्रमुख है ना, उनको भी उठा लिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट को जारी कर दिया गया है। क्या अरेस्ट वारंट? आखिरकार क्या तुमने ये बातें खुद से बनाई है या कहीं और से सुनी है? यहाँ पर आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके टीचर के ऊपर इस तरह से हाथ डाल सकता है। तो यहाँ पे उसकी बात सुनने के बाद में लोहित ने कहा, वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसी कोई भी बात नहीं बनाई, ये सब कुछ सच है, हम आपको सच बता रहे हैं। ये मास्टर टीचर पवेलियन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये लीजिए, ये वह रिपोर्ट है। जिसके साथ में यहाँ पर लोहित अपने पास में से एक टोकन बाहर निकालता है और वह आरव की तरफ कर देता है। जल्दी से आरव अब उसके अंदर से वह सामग्री देखने लगता है। ये बेवकूफ, ये क्या अब अपने आप को ज्यादा ही बड़े समझने लगे हैं? आखिरकार इन सभी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? और ये क्या झूठी मूठी ये खबरों को फैलाया जा रहा है? आखिरकार
क्या चाहते हैं ये लोग? क्या ये अब यहाँ पर मरना चाहते हैं? यहाँ पर अब आरव का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। और ये क्या लिखा है बेतुकी सी बात कि ग्लेशियर प्लेन कोड के युवक को बंदी बना लिया मेरे टीचर ने। अरे अरे बेवकूफ हो, आखिरकार तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता कि वह यहाँ पर कोई और नहीं है? जिसके साथ में यहाँ पर जो आरव था ना, उसके हाथ के अंदर जो भाला था उसको वो साइड में काट देता है और उसके बाद में अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ा कर लेता है और उसके साथ में कहता है, तुम सभी को पता है कि ग्लेशियर प्लेन कोड की वह कौन है? वह कोई और नहीं है, वह मेरी सीनियर रेनू है। तो आखिरकार कौन कैसे यहाँ पर मेरे टीचर अपनी स्टूडेंट को यहाँ पर अगवा कर लेंगे? अगर यहाँ पर मेरे टीचर ने ये कह दिया ना कि हाँ अभी यहाँ पर इस जगह से इस्तीफा दे दो, तो उसके बाद में यहाँ मेरी सीनियर बिना कुछ कहे बिना कुछ आर्ग्यू करे वहां से बाहर निकल कर आ जाएगी। आपकी सीनियर क्या वास्तव में आप सच कह रहे हैं? यहाँ पर जैसे आरव ने वह बात कही थी ना, उसके साथ में यहाँ पर लोहित के गले के अंदर से तो बाहर आवाज नहीं निकल रही थी। वास्तव में वो वहाँ पर पूरी तरह से चौंक चुका था। हाँ वास्तव में वो मेरी सीनियर है। लेकिन 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 ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये गिरफ्तारी वारंट आखिरकार क्या अब इनके अंदर ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई है? इनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वो यहाँ आरव के टीचर को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे? ना 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 बबुआ ना, अब ऐसा नहीं होने वाला। आखिरकार इन्होंने क्या समझ रखा है कि क्या यहाँ पर ये कुछ भी कर सकते हैं? अरे मेरे टीचर यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर ही नहीं सकते। हाँ माना कि तोड़फोड़ तो उनका एक पेशा है, लेकिन फिर भी इसके लिए उनको गिरफ्तार करना नहीं, अब नहीं होगा। आज मेरा ये पहला आदेश है यहाँ पर, जब से मैं अब यहाँ का एक कॉम्बैक्ट मास्टर बन चुका हूँ और तुम्हारा प्रमुख भी हूँ, तो मैं एक आदेश यहाँ पर जारी करने जा रहा हूँ। सभी यहाँ पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बात कुछ ऐसी है कि अब यहाँ पर सभी यहाँ से जाएंगे और शेन कबीले के सभी कबीलों के ऊपर ध्यान रखेंगे। इसके साथ में मेरे टीचर के ऊपर भी सभी को ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी वहाँ पर उनको छूने की हिम्मत भी करता है या उनके बाल को भी टच करता है तो उसको वहीं पर ही उसी वक्त मार दिया जाए। आप भी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वही लोहित पूरी तरह डर गया था। वो कहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग तो यहाँ पर मास्टर टीचर्स के सहायक है। कौन सा सहायक? हम लोगों को यहाँ पर बहुत समय से दबाया जा रहा है। क्या ये मास्टर टीचर्स यही चाहते हैं कि हम दबते रहें? ना 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 ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके साथ में ही अब जैसे आरव ने वह शब्द कहते ना, तो सभी चिल्ला उठे, हाँ आपने सही कहा, वास्तव में अब हमारा यहाँ पर रंग रूप दिखाने का समय आ गया है। उसी साथ में सभी के सभी लड़ाकू मास्टर्स वहां से उड़ जाते हैं। वहीं दूर पॉइजन होल के अंदर एक लड़की थी जो अभी गद्दे के ऊपर बैठी हुई थी और पता नहीं कौन से ख्यालों के अंदर लग रही थी। उसके आसपास के अंदर से बहुत ही ज्यादा भयानक कोहरा बाहर निकल रहा था। ग्रीन कलर की फोग उसके पैरों के नीचे घूम रही थी और उसके हाथों के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि हरा धुआं घूम रहा हो। और उसके साथ में यहाँ पर एक एल्डर वहाँ पर आ जाता है। एल्डर 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 बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या हुआ? आखिरकार अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? तो उसके साथ में यहाँ पर वह सामने वाला एल्डर कहता है, एल्डर वानी बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपके जो टीचर यानी कि हमारे जो ग्रैंड प्रमुख है ना, उनके लिए मास्टर टीचर पवेलियन ने एक वारंट जारी किया है। क्या वारंट जारी किया है? किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई? यहाँ पर वाणी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से एक खतरनाक जहर का धुआं बाहर निकलने लगता है। हाँ, उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा है कि यहाँ शेन कबीले ने और शांता केरमी और साथ में यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड की जो युवा प्रमुख थे ना, उनको यहाँ पर अगवा कर लिया गया है। इसी वजह से उनको पकड़ने के लिए किसी को भेजा गया है। ये लोग क्या मरना चाहते हैं? यहाँ पर वानी ने कहा। वहीं वानी की बात सुनने के बाद में यहाँ पर एल्डर कहता है, हाँ अब तो ऐसा लगता है कि इन सभी को यहाँ पर मरने का शौक चढ़ गया है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे ग्रैंड टीचर को यहाँ पर हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। अब उन्हें यहाँ पर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ ये तो तुमने सही कहा। सभी को यहाँ पर बाहर भेज दिया जाए और ये कह दिया जाए कि कोई भी यहाँ पर मेरे टीचर को हाथ लगाएगा ना, तो उसको वहीं पर ही जान से मार दिया जाए। अभी इस जगह पर यहाँ पर जो वानी थी वह इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि अगर उसके सामने कोई 9 स्टार मास्टर टीचर भी आ जाए ना, तो उसके साथ में भी उसकी तो वहाँ पर टाई फिश हो जाएगी। वहाँ पर उसके पास में कोई भी चांस नहीं बनने वाला था। मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार कौन है जो मेरे टीचर को यहाँ पर हाथ लगाने की हिम्मत कर सकता है। उसी के साथ में हमें एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह दिखाई जाती है। ये जगह पूरी तरह से काली रोशनी के साथ में ढकी हुई थी। आसपास में एक दिन का भी नहीं हिल रहा था।
और आसपास के सारे पेड़ पूरी तरह से खंडर के अंदर तब्दील हो चुके थे। आसपास की पूरी जगह यहाँ पर खंडर थी। उसके साथ में यहाँ पर एक बंदा था जो अपनी जगह पर बैठकर अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर की जो ओरा थी ना, वो ऐसे लग रही थी कि पूरी तरह से डेमोनिक ओरा बन चुकी हो। उसके पीछे दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। भू अगले पल यहाँ पर उसकी आंखें खुल जाती है। क्या हुआ मल्हार, आखिरकार तुमने यहाँ पर मेरे को क्यों उठाया? तो उसके साथ में यहाँ पर वह जो बंदा उसको उठाया था वह कहता है, बात कुछ ऐसी है कि हमारे मास्टर को यहाँ पर पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। क्या अरेस्ट वारंट? भू अगले ही पल यहाँ पर वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जैसे वो अपनी जगह पर खड़ा होता है ना, तो पूरी की पूरी धरती यहाँ पर कांपने से लगती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक भूकंप आने वाला हो। ये किसके अंदर हिम्मत हो गई? मल्हार, चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। उसके साथ में ही वह ऐसा कहता है और वो वहां से गायब हो जाता है। वहां पर अब वह दोनों के दोनों जल्दी से बढ़ने लगे थे ग्लेशियर प्लेन की तरफ। हाँ, वह कोई और नहीं थे, मल्हार और आकाश थे, जो कुछ समय पहले यहाँ पर आत्मज्ञान की टेक्निक को सीखने के लिए बाहर निकल गए थे। हालांकि यहाँ पर अपने टीचर के बारे में पता लगाने के बाद में वह दोनों अब उसको बचाने के लिए जा चुके थे।